दिया। हताशा में अपना जबड़ा खींचते हुए महिला उस आदमी की प्रतिक्रिया से बहुत खुश। भले ही वह गरीब था, उसे लगा कि उसका पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है और इस नाटक को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उसने कहा कि वह उस आदमी के साथ उसके माता पिता से मिलने घर जा रही है और अमीर आदमी से कहा कि वह हार मान ले और समय बर्बाद करना बंद कर दे। फिर वह उस आदमी के घर की ओर चली गई। उस समय उसका परिवार एक जर्जर घर में रह रहा था। दादाजी मालिश का आनंद ले रहे थे, माँ मैनिक्योर करवा रही थी, पिताजी कर्मचारियों को निगरानी रखने का आदेश दे रहे थे ताकि वे उस आदमी के वापस आते ही रिपोर्ट कर सके। जल्द ही परिवार को खबर मिल गई कि वह वापस आ रहा है। हर कोई हरकत में आ गया, धन के सभी चिन्हों को छिपाते हुए और एक गरीब घराने का आदर्श दिखावा करते हुए। जब आदमी महिला के साथ आंगन में पहुंचा तो कुछ ही देर बाद परिवार ने मान लिया कि वह उसकी प्रेमिका है और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसे हमेशा की तरह चाय पेश की, लेकिन जैसे ही महिला ने एक घूंट लिया उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि इसका स्वाद बिल्कुल देहोंग पाव जैसा था, जिसकी कीमत $10,000 प्रति ग्राम है। माँ को तुरंत एहसास हो गया कि यह बुरा था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि महिला इतनी पारखी होगी। सौभाग्य से वह आदमी इसे पीते हुए बड़ा हुआ था, इसलिए उसने जल्दी से समझाया कि यह सिर्फ जंगली चाय जिसे दादाजी पहाड़ से तोड़ कर लाते थे और वे आमतौर पर इसका इस्तेमाल चाय के अंडे उबालने के लिए करते। माँ ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा कि वह खाना बनाने जा रही है। आदमी जानता था कि उसकी पीठ ठीक नहीं है, इसलिए उसने मदद करने की पेशकश की। महिला ने भी मदद करने की पेशकश की, लेकिन इससे माँ को असहजता महसूस हुई क्योंकि वह वास्तव में खाना बनाना नहीं जानती थी। आमतौर पर वह सिर्फ सामग्री तैयार करती थी और उसे एक सीक्रेट स्लॉट से गुजरने देती थी ताकि राज्य भोज का रसोइया बाकी को संभाल सके। फिर महिला ने देखा कि चाची मछली बना रही, इसलिए वह खाना पकाने के लिए रखी शराब की तलाश में मसाला कैबिनेट के पास गई, लेकिन यह देखकर दंग रह गई कि वहाँ पर पुरानी शराब की बोतलें बड़े करीने से सजी हुई थी। माँ ने कहा कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर महिला ने आग जलाने में मदद करने की पेशकश की और उसके सामने जलाऊ लकड़ी देख